अब हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं पिछली लेक्चर में। अब ए और बी किस तरह हम इनको प्लॉट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। सबसे पहले जो चीज़ क्या है वो ये है कि द रियल नंबर्स ए बी, क्योंकि हमने ये बताया कि ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं, दे करस्पॉन्ड टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है। नंबर 2 क्या है आपके पास, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी करस्पॉन्ड्स टू द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये आपको बताएगा कि डिस्टेंस कितना है ए और बी में, मॉड्यूलस ऑफ दिस। थर्ड वन इज इक्वेशंस इन टू वेरिएबल करस्पॉन्ड टू कर्व्स इन द प्लेन z is equal to a plus iota b, which can be thought of as a vector emanating from origin and terminating at the point AB। अच्छा, ये स्टार्ट कैसे हो रहा है आप देखें। ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस क्या है हमारा, एक कंसिडर करते हैं हम उसको, दिस इज़ अ रियल एक्सिस। जो वाई एक्सिस है उसको हम कंसिडर करेंगे एज एन इमेजिनरी एक्सिस, और जो आपकी एक्स वाई प्लेन है जिसको हम कंसिडर करेंगे एज जेड प्लेन। ठीक है। अच्छा, अब ये आप देखें यहाँ पे द एक्स वाई प्लेन इज़ रेफर्ड टू एज द कॉम्प्लेक्स प्लेन और जेड प्लेन। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विल बी कॉल्ड रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अच्छा, जेड जो है ये आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है आपका ओरिजिन से, और टर्मिनेट किस पॉइंट पे होगा, ये आपका जेड पे टर्मिनेट होगा। ये आप देखें डिफरेंस इसका क्या है, ए ये तो मैंने बना दिया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पास क्या हो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, या आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, बिकॉज वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। जिस तरह से आप फेमिलियर हैं कि आपके पास सिर्फ ये ख्याल रखना है आपको कि जो वाई एक्सिस है वहाँ पे आपने कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, वहाँ पे आपको जो वैल्यूज़ लेनी जो कि एसोसिएटेड है किससे, इमेजिनरी नंबर से, यानी दिस इज़ कॉल्ड द इमेजिनरी एक्सिस। अगर आपका बी जो है वो पॉजिटिव होगा तो ये अप साइड होगा, बी नेगेटिव होगा तो ये डाउन साइड होगा, ए पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट साइड राइट साइड पर होगा, और अगर ए नेगेटिव होगा तो वो लेफ्ट साइड पर होगा। वो यूजुअल जो उसका मेथड है। अब व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस मॉड्यूलस ऑफ जेड, हाउ डू वी फाइंड दिस मॉड्यूलस ऑफ जेड। दिस इज़ कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डिनोटेड बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, लिखते हैं इसको क्या है, ए आर जी जेड is defined to be any one of the angles that the vector corresponding to z makes with the positive direction of the real axis। अब वेक्टर क्या है आपके पास, वेक्टर है ये आपका z इज़ अ वेक्टर। ठीक है, एक्स ए प्लस बीटा आयोटा बी आयोटा, ये आपके पास क्या है, वेक्टर है। आपको देखना ये है कि अगर सपोज़ कि ये आपका जैसे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसमें आपके पास क्या माइनस ए प्लस आयोटा बी है, ये वैल्यू आ गई आपकी, ये जेड की वैल्यू, ये आपने यहाँ से जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर को, ये इसकी वैल्यू होगी मॉड्यूलस ऑफ जेड की। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एक्चुअली इज़ द एंगल विच दिस वेक्टर जेड इज़ फॉर्मिंग विद द पॉजिटिव एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस कौन सा होगा, रियल एक्सिस और पॉजिटिव, ये वाला आपके पास जो एक्सिस है इसके साथ जो ये फॉर्म कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। यानी ये आपके पास मैंने बनाया निशान, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल भी हो सकता है, ये दिस में भी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये आपके पास क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। और दूसरा एंगल कौन सा हो सकता है, ये यहाँ से, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव एक्सिस है एक्चुअली। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब या फिर ये आप इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों क्या होंगे आपके पास, दीज बोथ आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, सो दैट इज़ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड विच इज़ आर्ग्यूमेंट ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज़ एनी एंगल थीटा सच दैट, अब वो कोई सा भी एंगल हो सकता है थीटा का, सच दैट, अब अगर वो ये एंगल है तो आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ जेड। अब बी क्या है आपका, आपको मालूम है जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम इस तरह इस एंगल को डिफाइन कर लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ जेड एंड कॉस थीटा इज डिफाइंड एज ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ जेड, वेयर मॉड्यूलस ऑफ जेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एसोसिएटेड विद जेड, and this is given by modulus of z is given by real part square plus r of z square I of z square whole to the power half।
ठीक है, वही मेथड है उसका, जो डिस्टेंस फाइंडिंग का मेथड है उसका, ठीक है। नाउ मॉडुलस ऑफ z रिप्रेजेंट्स द अनडायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम द ओरिजिन एंड देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर। यानी अब आप सोचें कि जब आप इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो वाई वी आर नॉट टेकिंग नेगेटिव वैल्यू फॉर दैट, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी नेगेटिव वैल्यू फॉर इट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अनडायरेक्टेड डायरेक्शन इसकी अनडायरेक्टेड है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, हम कोई साइन इसके साथ अटैच नहीं करेंगे, ये हमेशा क्या होगा, एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा आपके पास, ठीक है। तो आप किस तरह इसका जो डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस इसका उसी तरह फाइंड करते हैं आप, कि आपने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि लेट सपोज फर्दर थोड़ी सी इसकी जो है मॉडिफिकेशन है, वो क्या है कि लेट z इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड w इज़ इक्वल टू c प्लस आयोटा d। यानी ये दोनों आपके पास क्या आ गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, एक ये वेक्टर हो गया, एक ये। देन द डिस्टेंस बिटवीन z एंड w इज़ गिवन बाय सिंपली क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z माइनस w विच इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियल पार्ट प्लस आपके पास जो है डिफरेंस बिटवीन क्या हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट जो आपके पास है, b माइनस डी आयोटा, ये मॉडुलस है पूरा। जब आप इसका मॉडुलस रिमूव कर लेंगे तो दिस विल बिकम a माइनस सी स्क्वायर, जब मॉडुलस है तो स्क्वायर नहीं है, ये आपके पास क्या आ गया, पैरेंथेसिस आ गया, a माइनस सी स्क्वायर प्लस b माइनस डी स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। दिस विल गिव यू द डिफरेंस बिटवीन z एंड w सिंपली। ये मैंने आपको एक और एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर सपोज़ आपका z की वैल्यू क्या है, आपकी a आपका नेगेटिव है, b भी आपका नेगेटिव है, दोनों के दोनों कहाँ लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे। ये आपके पास मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू हो गई, ये जो है आपका वेक्टर है इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट इसका क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट इज़ एट z। और यहाँ से आप देखें कि जो आर्ग्यूमेंट होंगे वो क्या हो सकते हैं, एक आपका बन सकता है इस तरह बन सकता है आर्ग्यूमेंट, और दूसरा क्या बन सकता है, इस तरह बन सकता है आपका, ठीक है। ये आपके दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई। तो इसी तरह से जब फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे होगा तो ये आपके पास एक एंगल बन जाएगा इसका। तो ये आपके पास क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज़ द एंगल विद द पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। नाउ फर्दर इट मस्ट बी क्लियर दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ अ नंबर इज़ नॉट अ यूनिक क्वांटिटी। ये जो आपके पास आर्ग्यूमेंट है ये एक यूनिक क्वांटिटी नहीं होगी। इन फैक्ट फॉर एनी, देखिए आपको मालूम है कि हम जो 3 डायमेंशनल कोई भी चीज़ होती है उसको हम पेपर पे तो इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो क्या होगा, वो बहुत सारे आपको मालूम है एंगल्स बन सकते हैं। जब आप देखें XY प्लेन तीसरी डायरेक्शन बना रहे हैं आप, तो ये तो मैंने पेपर पे प्लॉट की हुई है, आप इसको पेपर पे अगर प्लॉट ना करें तो आपको मालूम है कि ये बहुत सारी इनकी डायरेक्शंस हो सकती हैं, लेकिन वॉट एवर बी इट्स डायरेक्शन इट वुड बी पॉजिटिव। ये एक चीज़ के बारे में तो हम श्योर हैं, लेकिन ये एक यूनिक क्वांटिटी नहीं होगी, ठीक है। In fact, for every z not equal to 0, there may be infinite distinct argument which differ from each other by a multiple of 2 pi। यकीनन वो क्योंकि एक ही एक्सिस के अराउंड हैं तो वो सिर्फ डिफ़र कर रहे होंगे, कोई भी मल्टीपल ले लें अगर 2 पाई का तो उसका अमाउंट डिफरेंस का उनका ये होगा, लेकिन वो यूनिक नहीं होंगे। तो हमको एक यूनिक वैल्यू चाहिए। इन ऑर्डर टू फाइंड अ यूनिक वैल्यू वी इंट्रोड्यूस अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज़ what the principal argument value, ठीक है। So at this point we discuss the concept of the principal value of the argument of z, कि what is the principal value of the argument of z which we can use, which is defined to be the unique value of argument of z satisfying the following relation. And now you see that argument of z must lie between minus pi to plus pi, whereas ARG, which is the principal value of argument of z, that is actually argument of z is equal to this principal value, this is the principal value actually, and we are going to add 2k pi where k can assume a value 0, if it is 0 then both are same, ठीक है। लेकिन अगर ये 0 नहीं है तो फिर क्या हो जाएगी, प्लस माइनस, यानी दो, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पे आपके पास क्या हो सकता है, एक एंगल ये हो सकता है, एक एंगल ये हो सकता है, आप कंसिडर इनको कर सकते हैं, प्लस माइनस 1 2 सो ऑन। ये आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा जब हम इसकी एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब पोलर फॉर्म में क्या है, कंसिडर अ पॉइंट XY इन द प्लेन दैट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा, ठीक है। अब कोई भी एक पॉइंट है